आप बहस कर रहे हैं सर, आप बहस कर रहे हैं सर, आपको आप ना एक कहीं आके डिबेट कर लीजिएगा। नहीं भाई साहब, आप पॉलिटिकल में ज्यादा इंटरेस्टेड है सर, ना? आप पॉलिटिकल आपको जनता की समस्या, आप पत्रकार हैं, आप सवाल पूछें। आप नाम प्रस्ताव हमको बायोडाटा दे दीजिए, आपके नाम पे हम विचार करेंगे। चलिए, अब जो यात्रा पे निकल रहे हैं, भाजपा तो सहेगी नहीं, उनको सहने वाली है नहीं, तो ये प्रगति यात्रा नहीं, ये उनका अलविदा यात्रा है। चौथे चरण में जो सीमांचल के जितने जिले हैं, कोसी के जितने जिले हैं, हर जगह दौरा हो रहा है। कल अररिया से किशनगंज आए, इसके बाद कल पूर्णिया में कार्यक्रम है। मूल मकसद है कि पार्टी को, विचारधारा को जन जन तक और मजबूती के साथ कैसे पहुंचाया जाए। साथ ही साथ ज़मीनी स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे ब्लॉक लेवल के हों या पंचायत लेवल के हों या जिला के हों या बूथ के हों, उनसे हम संवाद करें और अपने कामियों को जानें और उस दिशा में हम लोग काम करें और मजबूत हों। संगठन का विस्तार कैसे हो, संगठन की मजबूती कैसे हो, इसलिए जो ग्राउंड में जो वर्कर हमारा है वो पंचायत से, ब्लॉक से आएगा, किसी असेंबली से आएगा, तो उसकी जन समस्या जो है अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग है। इससे भी जो है हम लोगों को जो है अवगत कार्यकर्ता जो है कराएंगे कि उनके इलाकों में क्या समस्या है और किन मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ना चाहिए, जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं। तो इस सिलसिले में हम लोग जो है ये दौरा कर रहे हैं। 17 महीने जब हमारी सरकार बनी, लोग माखौल उड़ाते थे 2020 में कि कहाँ से नौकरी देगा, जब हमने वादा किया था 10 लाख सरकारी नौकरी का। मुख्यमंत्री कहते थे असंभव है, लेकिन जो मुख्यमंत्री असंभव कहते थे, जब हमारी 17 महीने की महागठबंधन की सरकार बनी तो 5 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया। 3.5 लाख नौकरी हम लोगों ने प्रक्रियाधीन कराए। आज हम देखिएगा कि आईटी पॉलिसी से, टूरिज़्म पॉलिसी से लेकर के हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई। जो खेला, जो देश के लिए, बिहार के लिए मेडल लाया खेल में, उसको भी हम लोगों ने डीएसपी तक अधिकारी बनाने का काम किया। आप लोगों ने कहा था जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सीमांचल में शेरशाहवादियों की एक बड़ी आबादी है, सुरजापुरी बिरादरी की भी बड़ी आबादी है, और 20 से 25 असेंबली सीट पे इनका डायरेक्ट ये कहा जाए कि ये निर्णायक होंगे। तो ऐसे में आपने सीमांचल में कितने मुसलमानों को पिछली बार टिकट दिया था और इस बार टिकट? भाई अब तो अभी तो सर्वे ही हुआ, हमारी सरकार नहीं कर रहे हैं, महागठबंधन की सरकार ने ही जो है वो कराया है। और हम लोग चाहते हैं सबको साथ लेकर के चलना। हम जब कहते हैं A to Z की पार्टी हो, तो A to Z की पार्टी होनी चाहिए, और उसमें जिसकी जितनी संख्या, जिसको जितना सम्मान मिलना चाहिए, ये हमारी कोशिश है कि सबको जगह मिले। सीमांचल के लोगों ने हमेशा आरजेडी का साथ दिया है सर, लेकिन सीमांचल से एक भी लोगों को आपने एमएलसी नहीं बनाया सर, एक भी मुसलमानों को। सीधा सवाल। देखिए, तो ये मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए सर। ये आपकी मानसिकता है ना? मुसलमानों का लेंगे सर, और आप बहस कर रहे हैं सर। आपको एडवोकेट रामजेठ मलानी आप ना एक कहीं आके डिबेट कर लीजिएगा। नहीं सर, आप किशनगंज आए तो 2020 में आपने वादा किया था सीमांचल काउंसिलिंग, सवाल और आपको सुनता हूँ। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल, नाम करेक्ट। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का जो वादा किए थे, 17 महीने का सरकार भी थी। हाँ, इस बात पे हमारी मुख्यमंत्री से चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने जो है बोला कि ऐसे जगह तो हर जगह मांग करने लगेंगे लोग, लेकिन हमने बोला नहीं, जहाँ गरीबी है, वहाँ जहाँ ज़रूरत है, वहाँ इस बात की होनी चाहिए। तो अब जब सरकार बनेगी तो हम लोग करेंगे। और आप भी जानते हैं, कई एजेंडे जो हैं हमारे, हम लोगों ने तो अपने क्षमता का 5% भी नहीं किया है। वो तो 17 महीने जो मौका मिला, उसमें हम लोगों ने अगर ऐतिहासिक काम किए। आप बताओ, कहीं जाति आधारित गणना पूरे देश में हुई हो तो आप बताइए, 5 लाख नौकरियां अगर बिना पेपर लीक के अगर 17 महीने में हुई हो तो आप बताइए, आरक्षण की सीमा अगर कहीं 75% की गई हो तो, नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा मिला, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक,
तो जो ऐतिहासिक काम हुए हैं वो तो पहले कभी नहीं हुआ। सर किशन का सदस्य प्यारेरी दावा कर रही है सर, क्या कहेंगे सर आप? भाई साहब आप पॉलिटिकल में ज्यादा इंटरेस्टेड है सर आप पॉलिटिकल हैं, आपको तो जनता की समस्या, आप पत्रकार हैं, आप सवाल पूछें। कितने सीटों का दावा करेंगे? आप नाम प्रस्ताव हमको बायोडाटा दे दीजिए, आपके नाम पे हम विचार करेंगे। मेरा नाम चलिए सर कितने सीटों का दावा करेंगे? जिस तरह से सर प्रगति यात्रा पर क्या करेंगे सर? प्रगति यात्रा नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा। भाई पूर्णिया में ही पिछले चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब उनका जो है ये लास्ट चुनाव है। अब जो यात्रा पे निकल रहे हैं, भाजपा तो सहेगी नहीं, उनको सहने वाली है नहीं, तो ये प्रगति यात्रा नहीं, ये उनका अलविदा यात्रा है।